हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स आप सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। 31/7/2020 आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, या फिर आप यहाँ बात करें एज लिमिट की। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 11/7/2020 से 31/7/2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो रिटर्न एग्जाम है, सीबीटी है, वो फ्रेंड्स 21/8/2020 को होगा, मतलब 31/8/2020 को होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका पे मैट्रिक्स लेवल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो यहाँ पर पे मैट्रिक्स है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, जो कि आपकी एसएससी या मार्कशीट पर आपको प्रिंटेड है वो आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको एंटर करना है आपका नाम, तो आपका जो भी नाम है वो आप पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इस नाम को फ्रेंड्स यहाँ पर आप फ्रेंड्स कंफर्म करेंगे। कंफर्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो जनरल वालों को कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ऑप्शन है आपका ईडब्ल्यूएस का। यदि आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं आप नो कर सकते हैं, पर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और ये भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है पीएच कैंडिडेट का ऑप्शन। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं आप यस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो पीएच है उसका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है पीएच का उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स को फिल करेंगे। जो कैंडिडेट इसमें नहीं आते हैं वो नो कर देंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया 10 जुलाई 2020 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है नेशनलिटी ऑप्शन। तो आपका जो भी नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है यहाँ पर। तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मोबाइल नंबर का। और आपसे यहाँ कहा गया है कि जो भी सक्रिय या एक्टिव मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो आपको दर्ज करनी है। और जो मोबाइल नंबर है वो पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको एक्टिव रखना होगा। और जो भी आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इन्हीं मोबाइल नंबर पर मिलेगी। तो इसलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 बार आपको एंटर करना है। और उसके बाद आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 बार फिल करनी होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का। तो यहां से फ्रेंड्स आप जनरेट करेंगे ओटीपी जिससे ये वेरीफाई हो सके। और सबसे पहले क्लिक करने के बाद जनरेट ओटीपी पर आपको फ्रेंड्स यहां पर कुछ इस तरह की इमेज देखने को मिलेगी। तो जो भी ये इमेज या सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है ये फ्रेंड्स आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहां से इसको सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा कि काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी। तो आपको जो भी यहाँ पर ओटीपी जिस पर भी पहले मिलती है आप उस पर यहाँ पर ओके करके उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे, आपकी जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको नीचे आना है और यहाँ से इसको डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के बाद जो ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड दोबारा से आपको फिल करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको जो सबमिट का टैब दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का। और मान लीजिए आप बाद में फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको एक लॉगिन सेक्शन भी मिलता है। तो आपकी जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएंगी। अगर वो नहीं आता है आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके दोबारा से यूजर आईडी के थ्रू वो पासवर्ड को दोबारा से मंगवा सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे ही गो टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पर। अब ये लिंक अगर मान लीजिए आपको मोबाइल पर नहीं मिलता है तो आप पीसी या कंप्यूटर यूज कीजिए और उससे ही फॉर्म को फिल कीजिए। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको पीसी या कंप्यूटर ही यूज करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन कर जाएंगे एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको जो ये फॉर्म है वो फिल करना है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, जो ये सेक्शन दिया गया है इसको आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन है इसमें बाकी की जो जानकारी है आपकी ऑटोमेटिक फिलअप होगी। बस सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस आपका सेलेक्ट करना है, आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर देना होगा और आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद जो ये सेक्शन है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का, इतना सेक्शन ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आपसे यहाँ पर दो चीजें पूछी जाएंगी। एक है आपके कोई भी केंद्र सरकार में 3 साल का आपने जो सेवा है वो किया है या नहीं किया है, एनबीई में जो नियमित कर्मचारी हैं वो आप हैं या नहीं है, या फिर आप एनबीई में जो रिसर्च एसोसिएट्स हैं, प्रोसेस एसोसिएट्स हैं, ऑफिस अटेंडेंट हैं, इसके तौर पर आपने नॉन रेगुलर स्टाफ में काम किया है नहीं किया है। यदि किया है आप इनमें यस करके अपने टाइप ऑफ सर्विस की बारी जानकारी दे सकते हैं और यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। नहीं है आप सिंपली इनमें नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड की जानकारी देनी होगी। अब इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं पासपोर्ट के या फिर पैन कार्ड का या फिर वोटर आईडी का या ड्राइविंग लाइसेंस का। तो आपके पास इनमें से चारों में से जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी आप आईडी प्रूफ सेलेक्ट करते हैं उसमें फ्रेंड्स आपकी फोटो होनी जरूरी है, तभी वो आईडी प्रूफ वैलिड माना जाएगा। इसके बाद नीचे आपको आना है और इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब आपके पत्राचार का जो पता है वो है आपको यहाँ पर वो मेंशन करना है। पूरा एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको यहाँ 3 लाइन में एंट्री करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। छोटा एड्रेस है तो उसको आप डिवाइड कर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका स्टेट है, मतलब किस स्टेट के आप निवासी हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका जिला कौन सा है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ फिल करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट नीचे जो आपको दिया गया है, अगर ये सेम है आप यस कीजिए, कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है आप नो करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपका एड्रेस सेम है या अलग अलग है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन ये कंप्लीट हो जाता है और आप इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सेकंड स्टेप है जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल का, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ये आपको पीले कलर में जो दिया गया है बॉक्स, ये फिल करना जरूरी है आपकी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे बात करें अगर यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पर जैसे डिग्री अनिवार्य है, यहाँ पर 10+2 अनिवार्य है। यहाँ पर बैचलर डिग्री में आपके पास मैथ या स्टैटिक्स या डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। यहाँ पर भी 10+2 आपसे मांगा गया है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है मिनिमम वो आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम आप चाहे कितनी भी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स में आप 10 सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। आपका स्कूल का नाम क्या है तो वो आप यहाँ फिल कर देंगे। आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ फिल करनी है। आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन सा है, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट विषय फर्स्ट, विषय 2 और विषय 3, विषय 4, विषय 5 आपको यहाँ दिए गए हैं। कम से कम 3 सब्जेक्ट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स रही हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर सकते हैं और ये एंटर करना जरूरी है। तो यहाँ पर कम से कम 3 लैंग्वेज तो आपको कम से कम जो सब्जेक्ट्स है वो एंटर करनी होगी। आप यहाँ पर 5 कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आपने 6 पढ़ी है तो 6 की एंट्री करें। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है तो आप 5 की ही यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ एंट्री करनी है और नीचे आना है आपको। उसके बाद 10+2 की जानकारी फिल करनी है। सेम आपका यहाँ पर 12 सेलेक्ट करना है। आपका बोर्ड का नाम आपको फिल करना है, आपका स्कूल का नाम, आपकी परसेंटेज, आपका ईयर ऑफ पासिंग कितना रहा है वो आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपके सेम सब्जेक्ट का नाम आपको देना है। तो आपकी जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स होती हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करनी है। मान लीजिए आपने पीसीएम पढ़ा है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दे सकते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या ड्राइंग या जो भी सब्जेक्ट पढ़ी है वो आप यहाँ पर दे देंगे। और अगर आप यहाँ पर आपकी जो हिंदी एंड इंग्लिश है वो भी देना चाहें तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि यहाँ कंपलसरी नहीं है, पर आप देना चाहें दे सकते हैं। तो बेसिकली आपके 10th एंड 12th की सब्जेक्ट्स, आपके जो स्कूल का नाम है, आपके बोर्ड का नाम है, ईयर ऑफ पासिंग है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, इसकी आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है ग्रेजुएशन की एंट्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हमारा ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमारी पोस्ट जो है उसमें आपसे 10+2 मांगा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ग्रेजुएट पास हैं और ग्रेजुएट की एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रेजुएट की डिग्री का नाम सेलेक्ट करना होगा। आपके पास कौन सी डिग्री है इनमें से, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें नहीं है अदर सेलेक्ट करके इसको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है जिसमें आपका नेम ऑफ द कोर्स है उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है आपने क्या पास आउट किया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं
और इसके बाद अपने कोर्स का नाम दे दीजिए, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपने कब इसको पास किया है। अब यहाँ पर सेम सब्जेक्ट का नाम है तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए आपकी सब्जेक्ट 5 से भी ज़्यादा है तो आप ऐड न्यू सब्जेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पहले आपको ये सब्जेक्ट फिल करनी होंगी तभी ये ओपन होगा। और कोशिश कीजिए अगर आपकी सब्जेक्ट पर ईयर चेंज होती हैं तो लास्ट ईयर की जो सब्जेक्ट्स हैं वही आप यहाँ एंटर करें। अगर मान लीजिए सारी सेम रहती हैं तीनों साल तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर हर साल चेंज होती है तो आप तीनों सालों में से जो लास्ट ईयर की है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है उसमें आपके तीनों साल के नंबर्स लिखे होते हैं, ओवरऑल परसेंटेज लिखी होती है, इसलिए वही सब्जेक्ट की आप एंट्री यहाँ कर देंगे। सेम यहाँ पर पीजी डिग्री की डिटेल है, सेम आपको वही पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है वो आप यहाँ लिख देंगे, आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम, सेम कॉलेज का नाम, परसेंटेज, सब्जेक्ट, ये आपको एंटर करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है एसेंशियल आईटी क्वालिफिकेशन। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट से के रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे उसमें क्या फंडा है कि आप जो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं उसमें जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा जो भी अदर क्राइटेरिया मांगा गया है, जैसे मान लीजिए आप स्टेनोग्राफर के लिए करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे स्टेनो की जानकारी मांग सकता है कि स्टेनो की आपकी नॉलेज है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी। अब यहाँ पर है कि आपके जूनियर असिस्टेंट में आपसे यह पूछा गया है कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर का जो है नॉलेज आपको होना चाहिए, तो यहाँ पर ये होना चाहिए एसेंशियल है, तो आपको यहाँ पर इसमें यस करना ही होगा कि आपको MS ऑफिस का ज्ञान है। और अगर आपके पास कोई भी अदर कंप्यूटर स्किल है आप उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, इसको ब्लैंक छोड़ दे सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप देना चाहते हैं कि आपने कोई काम किया है, तो आप अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका एड्रेस क्या था उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपके पद का नाम क्या था और पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक आपकी रही है, क्या नेचर ऑफ ड्यूटीज थी और क्यों आपने उस काम को छोड़ा है, उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। और ये जानकारी आपको फिल करनी है उस कंडीशन में। और ये ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पर शो करते हैं आपके एक्सपीरियंस को तो आपके पास NOC भी होनी चाहिए, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे आपको आना है, यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी दी गई है कि आप हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं वो रीड, राइट एंड स्पीक करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज को जानते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके फोटोग्राफ का ऑप्शन और आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपके जो हालिया फोटोग्राफ है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, वो आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 30 दिनों के भीतर मतलब 1 महीने के अंदर आपके जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है और ब्लू बैकग्राउंड वाली आपको फोटो यहाँ यूज करनी होगी और भविष्य के उपयोग के लिए आपको फोटोग्राफ की जो प्रति है वो आपको एक्स्ट्रा रखनी होगी। अब यहाँ पर बैकग्राउंड फ्रेंड्स आप रख सकते हैं, रखना चाहें एक्स्ट्रा, अगर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर नीले कलर की फोटो नहीं है। बाकी फ्रेंड्स कोशिश कीजिए जो कि इनके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप फॉलो करें। और इंस्ट्रक्शन में कहा गया है ब्लू बैकग्राउंड वाली जो कि स्काई ब्लू बैकग्राउंड होता है उसकी फोटो आपको यूज करनी है और वो आपको यहाँ अपलोड करना है। इसके लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइज भी दिया गया है 30 से 100 KB जो कि JPG फॉर्मेट में रहेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका EQR या फिर 10th की क्लास की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना है। और ये फ्रेंड्स आप PDF या JPG कैसे भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखना होगा कि आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन भी यहाँ पर जरूरी है तो ग्रेजुएशन की, हायर क्वालिफिकेशन की, आपके एक्सपीरियंस की और यहाँ पर NOC, अगर आप एक्सपीरियंस शो करते हैं तो NOC की स्कैन कॉपी, आपका EWS का या फिर आपकी जाति कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। आपका ID प्रूफ आपको अपलोड करना है जिसमें आधार कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप JPG या PDF में अपलोड कर पाएंगे, तो एक बार इनको आप अपलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद नीचे आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस दिया गया है, तो आपको यहाँ पर देखिए जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है इसमें लिस्ट मिल जाती है, आप आराम से अपने जो एग्जाम सिटी सेंटर्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। अब जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपको कहाँ कितने चूज करने हैं, यहाँ पर 3 करने हैं, कितने 3। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके तीनों सेंटर्स चूज करने के बाद आपको नीचे मिलता है पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फीस पे करनी है और फीस आपकी जो भी लगती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना होगा। और फीस के अलावा भी फ्रेंड्स आपको जो GST है वो अलग से पे करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फीस का टोटल अमाउंट आपका यहाँ आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ से इनको डिक्लेयर कर देंगे और नीचे आकर आपको जो एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड फिल करके यहाँ से इसको एग्री करेंगे और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है, अगर आपने कोई भी गलती कर दी है आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी डिटेल सही है, तो ही उस कंडीशन में आप इसको यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट गेटवे है जो कि आपका ओपन यहाँ हो जाएगा। आप चाहे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। तो अपने कार्ड की डिटेल्स को यहाँ फिल कीजिए और अपना पेमेंट कंफर्म कीजिए। पेमेंट कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब मान लीजिए बाद में आपको दोबारा से लॉगिन करना है या फिर आप पेमेंट बाद में करना चाहते हैं, तो लॉगिन सेक्शन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप यहां लॉगिन कर सकते हैं और बाद में भी फीस को पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो में हमने बात की है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं वेरियस पोस्ट के लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।